गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। बीएसटीसी फर्स्ट ईयर का पेपर पर्यावरण अध्ययन शिक्षण के अंतर्गत हम लोग बालक की अवधारणाएं, उनके प्रश्न और उसकी समझ के बारे में अध्ययन कर रहे थे। अब तक हम लोगों ने देखा कि बालक की अवधारणाओं का निर्माण कैसे करता है, क्योंकि किसी भी चीज़ को समझने या जानने या पहचानने के लिए वह प्रश्न करता है, उसका निरीक्षण करता है, उसके बारे में समझने का प्रयास करता है। और फिर जैसे कुत्ता और बिल्ली दो उसके सामने हैं, दोनों चौपाए हैं, दोनों के चलने का तरीका एक है। प्रथम दृष्टि में बालक दोनों में कोई अंतर नहीं कर पाता, उसको दोनों ही समान लगते हैं। फिर धीरे धीरे वह प्रश्नों के माध्यम से उन दोनों के मध्य अंतर करके और वो समझने लगता है कि यह पशु अलग है और यह पशु अलग है। यानी कि बालक अपनी अवधारणाओं का निर्माण अनुभव के आधार पर प्रश्नों के माध्यम से करता है। यानी कि जो भी समस्याएं हैं उनका वो किसी न किसी तरह से समाधान करता है। अब इसी चीज़ को मनोवैज्ञानिकों दृष्टिकोणों से मनोवैज्ञानिकों के दृष्टिकोणों से अगर हम देखें या समझें तो उन्होंने बहुत अलग अलग सिद्धांतों को हमारे सामने प्रस्तुत किया। हम किसी भी सिद्धांत की बात करें उसके पहले हम बात करते हैं रचनावादी सिद्धांत की, जिसमें आज हम इसी रचनावादी सिद्धांत को देखेंगे, जिसके अंदर ये बात समझने का प्रयास करेंगे कि रचनावादी सिद्धांत क्या है और इसके माध्यम से बालक में समझ कैसे बनती है, या जो कहें कि बालक संज्ञानात्मक दृष्टिकोण से ज्ञान को कैसे प्राप्त करता है या समझता है। तो रचनावादी दृष्टिकोण सिद्धांत क्या है? तो किसी भी चीज़, क्योंकि रचनावाद या फिर इसे हम निर्मितवाद भी कह सकते हैं। रचनावाद भी कह सकते हैं, जिसको निर्मितवाद भी हम कह सकते हैं। तो रचनावाद या निर्मितवाद जो उपागम है, इसके द्वारा इस उपागम के द्वारा बालक अपनी समस्याओं का समाधान करना सीखता है। समाधान प्राप्त करता है, यह समाधान प्राप्त करने का ज्ञान वो प्राप्त करता है कि समस्याओं का समाधान कैसे किया जाता है, इस चीज़ को वो सीखता है। क्योंकि इसके अंदर बालक को इस तरह से कार्य करने को दिया जाता है कि बालक स्वयं अभ्यास करके और अपनी समस्याओं का समाधान कैसे प्राप्त किया जा सकता है, इसका वह ज्ञान अर्जित करता है। क्योंकि बालक के लिए जीवन में सफल होने के लिए ये बहुत अनिवार्य है कि समस्याओं का समाधान करना वो सीखे। तो रचनावाद सिद्धांत या निर्मितवाद उपागम जो है वह बालक में समस्याओं का समाधान प्राप्त करने का ज्ञान ठीक है। दूसरी चीज जो इसके अंदर बालक सीखता है इस रचनावाद सिद्धांत में या ये निर्मितवाद उपागम के माध्यम से, उसमें बालक स्वयं हल खोजना सीखता है। यानी कि रचनावाद सिद्धांत क्या है? रचनावाद सिद्धांत के अंतर्गत बालक को कुछ कार्य करने को दिया जाता है, उस कार्य को बालक शिक्षक के मार्गदर्शन में करता है और करके अपनी समस्याओं का समाधान ढूंढता है। यानी कि यूँ कहा जाए कि उससे संबंधित अपने विचारों को स्वयं निकालता है, स्वयं नोट करता है, या बड़ा बच्चा है तो नोट करें, तो वो उसको समझता है और फिर उसके सही निष्कर्ष तक पहुंचने का अभ्यास करता है। वही रचनावाद सिद्धांत, अर्थात समस्याओं के समाधान का ज्ञान प्राप्त करता है, फिर स्वयं हल खोजता है। हल खोजने के लिए शिक्षक शिक्षक से प्रेरणा प्राप्त हो। शिक्षक के निर्देशन के बिना बालक स्वयं कुछ कार्य नहीं कर सकता, उसे थोड़ा बहुत निर्देशन की आवश्यकता होती है। तो शिक्षक के निर्देशन में स्वयं हल खोजने का अभ्यास करता है। फिर बाद में है उपागम व्यवहार
करके करके सीखने के सिद्धांत पर आधारित है। यानी कि यह सिद्धांत जो है करके सीखने पर के सिद्धांत पर आधारित है, क्योंकि इसमें बालक को स्वयं क्रिया करने के समस्त अवसर या अवसर उपलब्ध कराए जाते हैं और बालक स्वयं किसी कार्य को खुद करता है, किसी अन्य के माध्यम से नहीं, खुद अपने हाथों से किसी कार्य को करता है। इसीलिए करके सीखने के सिद्धांत पर यह आधारित है। इस सिद्धांत में ये मूल बात कही जाती है कि समस्याओं को स्वतंत्र रूप से प्रस्तुत न करके एक दूसरे से समस्याओं को एक दूसरे से संबंधित करके प्रस्तुत किया जाता है। ठीक है ना, किया जाना चाहिए। ठीक है ना, जाना चाहिए। किसी भी समस्या को अगर स्वतंत्र समस्या के रूप में प्रस्तुत किया जाएगा तो बालक उसके हल को मतलब हल तक नहीं पहुंच पाएगा। आवश्यक है कि जो समस्याएं उसके सामने हैं, दो समस्याओं को मतलब हर समस्या को एक दूसरे से संबंधित करके प्रस्तुत किया जाना चाहिए, जिससे कि उसके स्वतंत्र अस्तित्व के परिप्रेक्ष्य में ही बालक समाधान को ना ढूंढे वास्तविक, क्योंकि हर समस्या के पीछे कोई ना कोई कारण अवश्य होता है या कोई ना कोई दूसरी समस्या साथ में उससे जुड़ी हुई होती है। अर्थात सही हल तक पहुंचने के लिए उसकी जड़ तक जाना अनिवार्य होता है। उसी के लिए अनिवार्य है कि समस्याओं को एक दूसरे से संबंध करके प्रस्तुत किया जाना चाहिए। फिर अधिगम प्रक्रिया का विकास, इसके अंतर्गत अधिगम प्रक्रिया का विकास, यानी कि इसमें बालक अधिगम कर पाता है, क्योंकि क्रिया करने के अवसर बालक को प्राप्त होते हैं, जिससे कि वह स्वयं कार्य करके और अधिगम को प्राप्त करता है, अधिगम करता है, स्वयं सीख पाता है। फिर वे सृजनात्मक चिंतन निहित है। सृजनात्मक चिंतन को इसमें स्थान होता है, क्योंकि बालक स्वयं स्वतंत्र रूप से विचार करता है, चिंतन करता है, तो ऐसे में सृजनात्मक चिंतन का होना अनिवार्य है और उसको यहाँ पर स्थान मिलता है। फिर चिंतन स्तर पर अधिगम की व्यवस्था की जाती है। चिंतन स्तर पर अधिगम व्यवस्था की जाती है। ठीक है ना, यानी कि अगर हम इस रचनावाद सिद्धांत के बारे में देखें तो सबसे बड़ी चीज क्या है कि यह सिद्धांत समस्याओं के समाधान का अभ्यास करने के लिए एक उपयोगी साधन है, सिद्धांत है, जिसके अंतर्गत बालक को स्वयं कार्य करने के अवसर दिए जाते हैं। यानी कि समस्या का समाधान करने के लिए बालक को स्वयं अभ्यास करने का प्रशिक्षण दिया जाता है, जिसमें कि बालक के सामने समस्या को प्रस्तुत किया जाता है, बालक स्वयं उसके बारे में अध्ययन, चिंतन, मनन करता है, क्योंकि यहाँ पर चिंतन का होना अनिवार्य है, क्योंकि जब तक क्यों, क्या, कैसे के प्रश्न उसके दिमाग में नहीं आते हैं तब तक वह समस्याओं के समाधान तक नहीं पहुँचता है। इसीलिए उसका चिंतनात्मक पक्ष को कहना चाहिए कि सक्रिय रखते हुए सृजनात्मक चिंतन को जोड़ते हुए, यानी कि यूँ कहा जाए कि बालक को एक तरह से सृजनात्मक चिंतन के लिए तैयार किया जाए और उसी के माध्यम से बालक अपने समस्याओं के समाधान को ढूंढता है। वही प्रक्रिया रचनावाद सिद्धांत के अंतर्गत मानी जाती है, रचनावाद सिद्धांत मानता है। अब सिद्धांत की प्रक्रिया क्या है
बहुत सिंपल है यह सिद्धांत, यानी कि किस तरह से किया जाता है। तो प्रक्रिया में सबसे पहली चीज आती है कि छात्रों को लघु समूह में बांटा जाता है। अब इसको यूं ही समझ लेते हैं हम, छात्रों को लघु समूहों में बांटा जाता है, ठीक है ना। कि दो, जैसे कक्षा में 30-40 बच्चे हैं, 30 बच्चे हैं, तो हर छोटे छोटे समूह उनके बना दिए जाएंगे, जैसे 5-5, 7-7 बच्चों के समूह बनाकर, और उसमें उन्हें कार्य सौंपा जाता है। फिर शैक्षिक समस्या पर विचार करने दिए जाते हैं। शैक्षिक समस्या पर विचार करने को दिया जाता है। अगला चरण इसका होता है समूह में चर्चा कर स्वाभाविक समूह चर्चा समूह चर्चा की जाती है, फिर स्वाभाविक हल निकाला जाता है। स्वाभाविक हल खोजा जाता है। शिक्षक पथ प्रदर्शक होता है। अब इसमें रचनावाद सिद्धांत की प्रक्रिया कैसे कार्य करती है। इसके अंदर सबसे पहले तो छात्रों को छोटे छोटे समूह में बांटा जाता है, उन समूहों में विभाजित करके, और शैक्षिक समस्या जिसका हल उन्हें ढूंढना है वह समस्या उनके सामने प्रस्तुत की जाती है। अब बालक उन पर चिंतन मनन या समूह अपने ही समूहों में पहले बालक चर्चा करते हैं, विचार विमर्श करते हैं, उसके बाद में स्वाभाविक हल को ढूंढते हैं, अपने समूह में चर्चा करके और स्वाभाविक हल को ढूंढते हैं, और फिर बाद में अन्य समूहों के साथ में, यहाँ पर एक स्टेप और जोड़ लेंगे हम, अन्य समूहों से विचार विमर्श, ठीक है ना। अन्य समूहों से भी वह विचार विमर्श करता है कि हर समूह अपने अपने विचारों को प्रस्तुत करता है, जिससे कि वे एक स्वाभाविक हल तक पहुंचते हैं। इस प्रक्रिया में शिक्षक केवल पथ प्रदर्शक होता है, शिक्षक की उसमें कोई भागीदारी नहीं होती है। बालक स्वयं इसमें अपने हल या समस्याओं का समाधान ढूंढता है। जब ये प्रक्रिया होती है तो इसमें बालक में विकास जो होता है, किस चीज का विकास इस प्रक्रिया के माध्यम से बालक में होता है, तो सबसे पहली चीज जो इसमें होती है वो वैज्ञानिक दृष्टिकोण। बालक में सबसे पहली चीज वैज्ञानिक दृष्टिकोण का विकास होता है, क्योंकि वह हर चीज का निरीक्षण परीक्षण करके क्रमबद्धता के अनुसार उसका निष्कर्ष तक वो पहुंचता है। इसीलिए इसमें वैज्ञानिक दृष्टिकोण का उसमें विकास होता है। फिर समस्या समाधान, समस्या का हल ढूंढता है। समस्या का हल ढूंढना सीखता है, यानी कि हर समस्या का हल कैसे ढूंढा जाता है, इस हल ढूंढने की प्रक्रिया को बालक इसके माध्यम से सीखता है। यानी कि रचनावादी सिद्धांत है वो जहां बालक के वैज्ञानिक दृष्टिकोण का विकास करता है, वहीं पर समस्या का हल ढूंढने का उसे प्रशिक्षण देता है। फिर स्थायी ज्ञान अर्जित होता है। बालक को जो ज्ञान है वह स्थायी रूप से अर्जित होता है, क्योंकि जो वो खुद करके सीखता है
करके सीखने की वजह से बालक को वह चीज़ स्थायी रूप से याद हो जाती है। ये ऐसा नहीं कि कोई रटी हुई चीज़ हम तत्काल भूल जाते हैं, लेकिन स्वयं जब किसी कार्य को किया होता तो लंबे अंतराल के बाद भी जब उस कार्य को हमें करना है तो वो प्रक्रिया स्वतः ही हमारे सामने आ जाती है। इसीलिए ये स्थायी रूप से याद रखने वाली याद रखती है। और फिर स्वाध्याय की आदत, बालक में स्वाध्याय की आदत पड़ती है, यानी कि बालक स्वयं अध्ययन करने के योग्यता को हासिल करता है। यानी कि रचनावादी सिद्धांत जो है वो बालक को समस्याओं के समाधान के साथ साथ में उसके वैज्ञानिक दृष्टिकोण का विकास करता है, समस्याओं के हल को ढूंढना सिखाता है और यूँ कहा जाए कि उसको सेल्फ स्टडी के लिए तैयार करता है। आशा करती हूँ कि आज की बात समझ में आई होगी, चूँकि ये अभी मूल विषय पे आने के लिए एक भूमिका थी, इसी कारण से इसका कोई विशेष प्रश्न हम नहीं देंगे। अगली वीडियो में हम इससे संबंधित प्रश्न देंगे। इसीलिए अपनी बात को समाप्त करने से पहले कोविड-19 की इस महामारी के दौर में अपने आप को सुरक्षित रखें। बहुत अधिक आवश्यकता हो तो ही घर से निकलें। घर से निकलते हैं तो 3 बातों का ध्यान रखें, मुँह पर मास्क लगाएं, सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करें और अपने हाथों को सैनिटाइज करते रहें। स्वस्थ रहें, सुरक्षित रहें। धन्यवाद।